Assalamu alaikum dear students. My name is Mirza Khalid and I am subject specialist in chemistry at DPS and Inter College Sahiwal. Let us start our today's lesson. We are going to start lesson number 13 of chapter number 10, that is acids, bases and salts. तो आज के हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स होंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस, यूजेस ऑफ बेसिस। तो फर्स्ट डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस या केमिकल रिएक्शंस ऑफ बेसिस। फर्स्ट केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद एसिड्स। Bases react with acids to form salt and water. It is called neutralization reaction. Bases एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और वाटर बनाते हैं। It is called न्यूट्रलाइजेशन। इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल देखिए, 2KOH plus H2SO4 leads to K2SO4 plus 2H2O। यहाँ पे बेस KOH और एसिड H2SO4 आपस में रिएक्ट कर रहे हैं और इससे बन रहा है साल्ट K2SO4 और साथ बन रहा है इसके वाटर। ये जो नीचे इसके साथ जो है वो AQ लिखा होता है, इसका मतलब होता है aqueous solution of KOH, aqueous solution of H2SO4. So the reaction between the acid and the base to form salt and water is called neutralization reaction. See the video for this. In this topic, we shall learn about neutralization. The aqueous solutions of acid and base react with each other and form salt and water. Salt and water are neither acidic nor basic. They are called neutral solutions. The process of obtaining neutral solution is called neutralization. A neutral solution is obtained by adding a definite quantity of an acid to a definite quantity of a base or a base to an acid. The result of this action is the formation of salt and water. Neutralization is a process of preparing salts. सेकंड केमिकल रिएक्शन है रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट्स। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। अल्कलीज भी बेसिस को ही कहते हैं। एक्चुअली बेसिस दो तरह के होते हैं, वाटर सॉल्युबल बेसिस एंड वाटर इनसॉल्युबल बेसिस। जो वाटर सॉल्युबल बेसिस होते हैं उनको हम कहते हैं अल्कलीज। अल्कलीज रिएक्ट विद अमोनियम साल्ट्स टू लिबरेट अमोनिया गैस। अल्कलीज मतलब बेसिस अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्शन करके अमोनिया गैस प्रोड्यूस करते हैं या अमोनिया गैस खारिज करते हैं। फॉर एग्जांपल NH4Cl plus NaOH leads to NaCl NH3 plus H2O। अब यहाँ पे अमोनियम क्लोराइड NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर रहा है और इससे बन रहा है सोडियम क्लोराइड साल्ट और अमोनिया गैस लिबरेट हो रही है। अमोनिया गैस खारिज हो रही है। ये ऊपर की तरफ जो शो किया है ये क्रिएशन ऑफ गैस या एस्केपिंग ऑफ गैस को शो करता है और साथ बन रहा है वाटर। दूसरा रिएक्शन है NH4 twice SO4 plus CaOH twice leads to CaSO4 plus 2NH3 plus 2H2O। यहाँ पे अमोनियम सल्फेट साल्ट रिएक्शन कर रहा है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से और यहाँ पे क्या बन रहा है कैल्शियम सल्फेट साल्ट, अमोनिया गैस और वाटर। See the video for this.
अब यहाँ पे टेस्ट ट्यूब में उन्होंने क्या लिया है, अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड टेस्ट ट्यूब में लिया है। अब इसमें जब हम वाटर ऐड करेंगे, मतलब जब दोनों का एक्वा सोल्यूशन बनेगा, जब ये लिक्विड फेज में आएंगे दोनों रिएक्टेंट्स अमोनियम क्लोराइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो आप ये यहाँ पे देख रहे हैं कि बबलिंग हो रही है। ये जो बबलिंग होना है इसे ये शो करता है कि अमोनिया गैस जो है वो प्रोड्यूस हो रही है। नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। इससे पहले कि हम इसको डिटेल से पढ़ें कि प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स को, तो सबसे पहले देख लेते हैं कि प्रेसिपिटेशन क्या होता है। तो प्रेसिपिटेशन को केमिस्ट्री की ज़ुबान में रसूब कहते हैं। Precipitation is defined as the creation of solid insoluble substance। Precipitation का मतलब होता है कि solid substance या insoluble substance का बनना from a solution से, यानी aqueous phase में एक रिएक्शन हो रहा है, liquid phase में एक रिएक्शन हो रहा है और उस रिएक्शन के नतीजे में एक ऐसा सब्सटेंस बन रहा है जो कि इनसॉल्युबल है, सॉलिड है। वो इनसॉल्युबल सब्सटेंस बीकर में या टेस्ट ट्यूब में सेटल डाउन हो जाता है, उसे हम रसूब या प्रेसिपिटेट कहते हैं। When the reaction occurs in a liquid solution, जब रिएक्शन लिक्विड सॉल्यूशन में हो रहा होता है या लिक्विड फेज में हो रहा होता है, the solid formed is called precipitate। तो उस रिएक्शन के नतीजे में बनने वाला इनसॉल्युबल सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस जो होता है उसको हम कहते हैं प्रेसिपिटेट, और इसको मुख्तसर शो करते हैं हम पीपीटी से। और इस रिएक्शन को एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन को हम प्रेसिपिटेशन रिएक्शन कहते हैं। इस एग्जांपल को देखें, इससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। आपने 9th में ये पढ़ा है, AgNO3 इसका एक्वा सोल्यूशन है, दूसरा रिएक्टेंट है NaCl सोडियम क्लोराइड, उसका एक्वा सोल्यूशन है। इनके रिएक्शन करने के नतीजे में आगे यहाँ पे देखें 2 साल्ट बन रहे हैं। एक है सोडियम नाइट्रेट, ये साल्ट जो है ये सॉल्युबल है, ये लिक्विड फेज में रहेगा, और जो दूसरा साल्ट बन रहा है AgCl सिल्वर क्लोराइड, ये सॉलिड फॉर्म में बनेगा, मतलब इनसॉल्युबल साल्ट है। तो चूंकि ये साल्ट इनसॉल्युबल है, इसलिए ये टेस्ट ट्यूब में जिसमें ये रिएक्शन हो रहा होता है सारा, टेस्ट ट्यूब है या बीकर है, तो ये जो इनसॉल्युबल सब्सटेंस है सिल्वर क्लोराइड, ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखें आप कि ये टेस्ट ट्यूब है और ये नीचे आपको जो ब्लू कलर का सब्सटेंस नज़र आ रहा है ये प्रेसिपिटेट को शो कर रहा है जो कि नीचे सेटल डाउन है। तो मज़ीद इसको क्लियर करने के लिए आप ऐसे कंसिडर कर सकते हैं कि इस बीकर में AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट का एक्वा सोल्यूशन है और इस बीकर में सोडियम क्लोराइड का एक्वा सोल्यूशन है। अब हम इन दोनों रिएक्टेंट्स को देखें, मिला रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों रिएक्टेंट्स को मिला दिया। इन दोनों रिएक्टेंट्स के मिलने से, इन दोनों सॉल्यूशंस के मिलने से फिर 2 साल्ट बन रहे हैं। एक है सोडियम नाइट्रेट, वो सॉल्युबल है, तो वो तो चूंकि सॉल्युबल है इसलिए लिक्विड फेज में रहेगा, वो तो नज़र नहीं आएगा। जबकि ये जो साल्ट बन रहा है AgCl, ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड फॉर्म में है। ठीक है, तो ये नीचे सेटल डाउन हो जाएगा। इसके जो प्रेसिपिटेट होते हैं वो वाइट कलर के होते हैं। तो देखें ये वाइट कलर बन रहा है, ये सिल्वर क्लोराइड की वजह से। अब हम चलते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ, जो है प्रेसिपिटेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड्स। हाइड्रोक्साइड्स 2 तरह के होते हैं। ऐसे हाइड्रोक्साइड्स जो वाटर सॉल्युबल हों, जिनका एक्वा सॉल्यूशन बन सके, उनको हम कहते हैं अल्कलीज। ठीक है, जैसा कि देखें NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड ऐसा हाइड्रोक्साइड है जो वाटर सॉल्युबल है, इसको हम अल्कली कहेंगे। ठीक है, और ये वाला देखें CuOH2, ये वाला हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल है। चूंकि ये हाइड्रो ऑक्साइड इनसॉल्युबल है, तो इनसॉल्युबल होने की वजह से ये टेस्ट ट्यूब में या बीकर में जिसमें रिएक्शन हो रहा हो, ये वहाँ सेटल डाउन हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिपिटेट बन जाएंगे इसके। तो पहला प्रेसिपिटेशन रिएक्शन देखते हैं हम। अल्कलीज प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स। अल्कलीज मतलब सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स प्रेसिपिटेट इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स
सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड्स को प्रेसिपिटेट कर देंगे, मतलब सेटल डाउन कर देंगे। व्हेन एडेड टू सॉल्यूशंस ऑफ साल्ट्स ऑफ हैवी मेटल्स, जब इनको हैवी मेटल्स के साल्ट के सॉल्यूशन में ऐड किया जाता है। हैवी मेटल्स कौन सी होती हैं? जिनकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, जैसा कि है कॉपर, आयरन, जिंक, लेड और कैल्शियम। तो इस रिएक्शन में देखें कि अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड एक्वा सॉल्यूशन सोडियम हाइड्रोक्साइड का मतलब ये अल्कली है। जब इस सॉल्युबल हाइड्रोक्साइड को यानी अल्कली को हम ऐड करते हैं हैवी मेटल के साल्ट के एक्वा सॉल्यूशन में, तो इनके रिएक्शन के नतीजे में ये जो हैवी मेटल का हाइड्रोक्साइड बन रहा है ये इनसॉल्युबल है, सॉलिड फॉर्म में बनेगा। चूंकि ये इनसॉल्युबल है इसलिए ये सेटल डाउन हो जाएगा, ठीक है। और साथ बन रहा है सोडियम सल्फेट, चूंकि ये सोडियम सल्फेट साल्ट जो है ये सॉल्युबल साल्ट है इसलिए ये लिक्विड फेज में रहेगा। सी द वीडियो टू क्लियर दिस। देखें वो इस टेस्ट ट्यूब में सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन ले रहा है, मतलब अल्कली। इसके बाद इसमें वो शामिल करेगा कॉपर सल्फेट का एक्वा सॉल्यूशन। ये देखें CuSO4 सॉल्यूशन। तो इन दोनों के रिएक्शन से, मतलब इन दोनों के रिएक्शन से बनेगा कॉपर हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल फॉर्म में, और इसके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो होंगे ब्लू कलर के। ये देखें ब्लू कलर प्रेसिपिटेट्स ऑफ कॉपर हाइड्रोक्साइड। अब ये वाला है सेकंड प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। यहाँ पे देखें रिएक्शन है ZnCl2 प्लस 2NaOH लीड्स टू ZnOH ट्वाइस प्लस 2NaCl। यहाँ जिंक क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन और सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन, इन दोनों को मिलाया जा रहा है। ये साल्ट है हैवी मेटल का जिंक, और ये एक्वा सॉल्यूशन है सोडियम हाइड्रोक्साइड का यानी कि अल्कली। इन दोनों के मिलने से बनता है ZnOH ट्वाइस जिंक हाइड्रोक्साइड। ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है इसलिए ये सेटल डाउन हो जाएगा, और इसके जो प्रेसिपिटेट होंगे वो वाइट कलर के होंगे। साथ बन रहा है सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड जो है ये सॉल्युबल साल्ट है। टू क्लियर दिस सी द वीडियो। Solutions containing zinc ions are usually colorless. We may test for the presence of zinc ions using the sodium hydroxide test. To a small sample of solution, add a few drops of sodium hydroxide. Notice that a white precipitate forms. नेक्स्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है FeCl3 प्लस 3NaOH लीड्स टू FeOH थ्राइस प्लस 3NaCl। अब यहाँ पे जो हैवी मेटल का साल्ट जो है वो है FeCl3, फेरिक क्लोराइड ये एक्वा सॉल्यूशन है इसका, और ये मिलाया जा रहा है सोडियम हाइड्रोक्साइड के एक्वा सॉल्यूशन से यानी अल्कली से। इन दोनों सॉल्यूशंस के मिलने से जो बनता है वो है FeOH थ्राइस फेरिक हाइड्रोक्साइड। चूँकि ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है सेटल डाउन हो जाएगा, और इसके प्रेसिपिटेट्स होंगे ब्राउन कलर के। साथ बन रहा है इसके सोडियम क्लोराइड, ये सॉल्युबल साल्ट है। टू क्लियर सी दिस वीडियो। ये देखें ये ब्राउन कलर के जो प्रेसिपिटेट्स हैं ये फेरिक हाइड्रोक्साइड के हैं। इसको अगर हम थोड़ी देर के लिए रखेंगे तो ये सेटल डाउन हो जाएंगे।
Next precipitation reaction, PbNO3 twice plus 2NaOH leads to PbOH twice plus 2NaNO3. हैवी मेटल साल्ट लेड नाइट्रेट उसका एक्वा सोल्यूशन, साथ है सोडियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन मतलब अल्कली। इन दोनों सॉल्यूशंस के मिलने से जो बनता है वो है PbOH ट्वाइस लेड हाइड्रोक्साइड। ये इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड है और इसके प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो सेटल डाउन हो जाएं, वाइट कलर के इसके प्रेसिपिटेट होंगे और साथ बन रहा है सोडियम नाइट्रेट सॉल्युबल साल्ट। टू क्लियर सी दिस वीडियो। Solutions containing lead-2 ions are usually colorless. To test for the presence of lead-2 ions, we may employ the sodium hydroxide test. To a small sample of the solution, add a few drops of sodium hydroxide. Immediately, a white precipitate forms. Next precipitation reaction, CaCl2 plus 2NaOH leads to CaOH twice plus 2NaCl. कैल्शियम क्लोराइड साल्ट उसका एक्वा सोल्यूशन, अल्कली सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस। ये हाइड्रोक्साइड जो है हैवी मेटल का हाइड्रोक्साइड जो है ये इनसॉल्युबल है, इसके प्रेसिपिटेट होंगे वाइट कलर के और साथ बन रहा है सोडियम क्लोराइड सॉल्युबल साल्ट। टू क्लियर दिस सी दिस वीडियो। लास्ट प्रेसिपिटेशन रिएक्शन है FeSO4 plus 2NaOH leads to FeOH twice plus Na2SO4। यहाँ पे हैवी मेटल साल्ट उसका एक्वा सोल्यूशन FeSO4, ये है सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सोल्यूशन मतलब अल्कली। जब हम इन दोनों सॉल्यूशंस को मिलाते हैं तो बनता है FeOH ट्वाइस फेरिस हाइड्रोक्साइड, इनसॉल्युबल हाइड्रोक्साइड, इसलिए ये प्रेसिपिटेट हो जाएगा और इसके प्रेसिपिटेट्स का कलर होगा डर्टी ग्रीन। साथ बन रहा है इसके साल्ट Na2SO4 सोडियम सल्फेट सॉल्युबल साल्ट है ये। टू क्लियर दिस सी द वीडियो। Solutions containing iron-2 ions are typically pale green color. Compare this iron-2 sulfate solution to a colorless solution like that of aluminum chloride. First off, we may use the sodium hydroxide test to test for the presence of iron-2 ions. To a small sample of the solution, add a few drops of sodium hydroxide solution. You will notice that a dirty green precipitate forms immediately. Now we will discuss uses of bases। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड का। सोडियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोप। सोडियम हाइड्रोक्साइड साबुन बनाने में इस्तेमाल होता है। दूसरा बेस है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड फॉर द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ब्लीचिंग पाउडर।
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ब्लीचिंग पाउडर बनाने में इस्तेमाल होता है। सॉफ्टनिंग ऑफ हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इस्तेमाल होता है। अब हार्ड वाटर क्या होता है और उसके सॉफ्ट करने का क्या मतलब है, इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 15 में। यहाँ पे सिर्फ इतना ही कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हार्ड वाटर को सॉफ्ट करने में इस्तेमाल होता है। और तीसरा यूज़ है एंड न्यूट्रलाइजिंग द एसिडिक सॉइल एंड लेक्स ड्यू टू एसिड रेन यानी तेजाबी बारिश। इसके बारे में आप डिटेल से पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 14 में। एसिड रेन तेजाबी बारिश ऐसी बारिश होती है जिसके पानी की pH तकरीबन 4 होती है, यानी इस बारिश का पानी जो है वो स्लाइटली एसिडिक होता है। जब ऐसी बारिश का पानी जो है वो नदियों के पानी से मिल जाता है तो नदियों का पानी भी स्लाइटली एसिडिक हो जाता है। या फिर ऐसी बारिश का पानी जो है जब मिट्टी पर पड़ता है या ज़मीन पर पड़ता है तो उसकी भी एसिडिटी थोड़ी सी बढ़ा देता है। तो ऐसी ज़मीन जिसकी एसिडिटी एसिड रेन की वजह से बढ़ जाए या नदियों का पानी जो है वो उसकी एसिडिटी बढ़ जाए तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, उसके असर को ख़त्म करने के लिए कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज़ किया जाता है। पोटाशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड इन द अल्कलाइन बैटरीज। अल्कलाइन बैटरीज को बनाने में पोटाशियम हाइड्रोक्साइड यूज़ होता है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज़ यूज्ड एज अ बेस टू न्यूट्रलाइज एसिडिटी इन द स्टमक। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड स्टमक में एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस के तौर पे इस्तेमाल होता है। हमारे स्टमक में खुराक को हज़म करने के लिए ख़ास मिकदार होती है हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, HCl की। तो किसी डिसऑर्डर की वजह से HCl की जो मिकदार है वो ज़्यादा प्रोड्यूस होने की वजह से एसिडिटी हो जाती है। तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए, एसिडिटी के असर को ख़त्म करने के लिए फिर मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो है वो यूज़ किया जाता है। इट इज़ आल्सो यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी स्टिंग। ये मक्खी के डंक के ट्रीटमेंट के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। Aluminium hydroxide. Aluminium hydroxide is used as a foaming agent in the fire extinguishers. Aluminium hydroxide आग बुझाने वाले आलात में फोमिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल होता है। जितने भी आग बुझाने वाले आलात होते हैं उनके अंदर हम एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हैं एक फोमिंग एजेंट के तौर पे। फोमिंग एजेंट कहते हैं ऐसे सब्सटेंसेस जो झाग बनाते हैं। अब देखें, आग बुझाने वाले जितने भी आलात होते हैं उनमें से स्पेसिफिक किस्म का एक फोम सा निकलता है, एक झाग सी निकलती है और वो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड की वजह से होती है। लास्ट है अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज यूज्ड टू रिमूव ग्रीस स्टेन्स फ्रॉम द क्लोथ्स। अमोनियम हाइड्रोक्साइड कपड़े पे तेल या ग्रीस के दाग को रिमूव करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। यूजेस ऑफ बेसिस एल्कलीज। बेसिस एल्कलीज के इस्तेमालात। बेसिस एल्कलीज के इस्तेमालात दर्ज हैं। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादातर इस्तेमाल होता है नंबर 1 साबुन, टेक्सटाइल और प्लास्टिक इंडस्ट्रीज में। नंबर 2 पेट्रोलियम को साफ करने के लिए। नंबर 3 रेयॉन बनाने के लिए। नंबर 4 पेपर पल्प बनाने के लिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को बुझा हुआ चूना भी कहते हैं। ये इस्तेमाल होता है ब्लीचिंग पाउडर बनाने के लिए, एसिड से जले हुए जिस्म के हिस्से पर बतौर मरहम, सल्फर और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का मिक्सचर तैयार करने के लिए जो फंगस को खत्म करता है, सख्त पानी को हल्का करने के लिए,
मट्टी की एसिडिटी खत्म करने के लिए। अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH। अमोनियम हाइड्रोक्साइड ज्यादातर इस्तेमाल होता है खिड़कियों के पलड़ों से ग्रीस दूर करने के लिए, कपड़ों से स्याही के दाग धब्बे साफ करने के लिए, लेबोरेटरी में रिएजेंट, शहद की मक्खियों के डंक के इलाज के लिए। अब लास्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, गिव एग्जांपल। सेकंड, how bases react with ammonium salts, give example. थर्ड है डिस्कस द प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस ऑफ बेसिस। इस क्वेश्चन में आपने बेसिस के हाइड्रोक्साइड्स के प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस जो हैं वो डिस्कस करने होते हैं। इसमें से एमसीक्यूज भी पूछे जा सकते हैं। एमसीक्यूज आर आल्सो आस्क्ड अबाउट द कलर ऑफ डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स। इस टॉपिक में आपने देखा था डिफरेंट प्रेसिपिटेट्स बन रहे थे हाइड्रोक्साइड्स के और उसके कलर भी डिफरेंट थे। जैसा कि जिंक हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स का कलर जो था वो वाइट था, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स का कलर जो था वो भी वाइट था, फेरस हाइड्रोक्साइड के प्रेसिपिटेट्स जो हैं वो डर्टी ग्रीन थे। इसी तरह जो फेरिक हाइड्रोक्साइड था उसके प्रेसिपिटेट्स जो है वो ब्राउन कलर थे। इस तरह एमसीक्यूज आ जाते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट यूजेस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। Fifth, write uses of potassium hydroxide and magnesium hydroxide. Write uses of sixth question है write uses of aluminium hydroxide and ammonium hydroxide. Thank you. Allah Hafiz.